एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। लोग उसे खामोश कहते थे क्योंकि वह कम बोलता था और ज्यादा सोचता था। हर कोई उसके सपने के बारे में जानता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके सपने उसे रातों को सोने नहीं देते थे। शहर में रोज लोग अपने अपने सपने चाय की दुकानों पर सुनाते थे। कोई अफसर बनना चाहता था, कोई अमीर, कोई मशहूर। सब बोलते थे, पर वह लड़का चुप रहता था क्योंकि उसे पता था सपनों को बोलने से नहीं, मेहनत करने से पूरा किया जाता है। एक दिन अचानक वह लड़का गायब हो गया। न किसी को बताया, न किसी से विदा ली। लोगों ने कहा शायद डर गया होगा, कुछ ने कहा सपने टूट गए होंगे, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। साल बीतते गए, वही लोग आज भी सपनों की बातें करते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। और तभी एक दिन शहर में एक खबर आग की तरह फैल गई। एक अनजान इंसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उस शहर में कभी किसी ने नहीं किया था। नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस काम बोल रहा था। लोग हैरान थे, डरे हुए थे और उत्सुक भी। कौन है वो? कहां से आया? इतनी हिम्मत कैसे? हर सवाल का जवाब अधूरा था और यही सस्पेंस लोगों को बांध रहा था। लोग हैरान थे, डरे हुए थे और उत्सुक भी। कौन है वो? कहां से आया? इतनी हिम्मत कैसे? शहर में ये सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। और शायद यही बात लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी कि हर सवाल अधूरा था। ये शहर वैसे तो छोटा था, लेकिन बातें बहुत बड़ी करता था। यहाँ लोग सपनों को शब्दों में ही साकार करते थे और हकीकत से आंखें चुराते थे। हर शाम वही चर्चाएं, वही कहानियां, वही अधूरे इरादे। पर इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस हर कोई कर रहा था। वो किसी पोस्टर पर नहीं था, वो किसी मंच पर नहीं चढ़ा, उसने भाषण नहीं दिए, उसका नाम तक किसी को नहीं पता था। फिर भी उसकी मौजूदगी शहर की नसों में दौड़ रही थी। कुछ लोगों ने कहा यह सब अफवाह है। कुछ ने फुसफुसाकर कहा इतना बड़ा काम कोई अकेला नहीं कर सकता। और कुछ चुप रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ज्यादा सोचा तो उन्हें अपनी जिंदगी के बहाने याद आ जाएंगे। असल में डर उस इंसान से नहीं था। डर इस बात का था कि कहीं वो इंसान उनके झूठे सुकून को उजागर न कर दे। रात के समय जब शहर सो जाता था, कुछ जगहों पर हलचल होती थी। कोई नहीं जानता था कि कौन आता है, कोई नहीं जानता था कि कौन जाता है। बस इतना पता था कि सुबह होते होते कुछ बदल चुका होता था। और बदलाव सबसे खतरनाक चीज होती है। लोगों को याद आने लगा एक लड़का जो पहले इसी शहर में रहता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, सपनों की बातें नहीं करता था, ना ही खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता था। उसकी सबसे अजीब आदत थी, वो बहाने नहीं बनाता था। जब लोग कहते अभी टाइम नहीं है, वो चुप रहता। जब लोग कहते हालात सही नहीं है, वो बस सुनता। और जब लोग कहते कल से शुरू करेंगे, वो कहीं और देखता। फिर एक दिन वो दिखना बंद हो गया। ना कोई विदाई, ना कोई ऐलान, ना कोई पोस्ट, बस खामोशी। लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो सवाल पूछे बिना काम करे अक्सर दूसरों को असहज कर देता है। सालों तक किसी ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अब उसका साया हर जगह था। अजीब बात यह थी कि जो बदलाव हो रहे थे उनमें कोई शोर नहीं था। न तालियां मुंह, न वाहवाही, न भीड़, बस नतीजे। और नतीजे सबसे ज्यादा चुभते हैं। कुछ लोग उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। कुछ ने कहा अगर वो मिल गया तो सब साफ हो जाएगा। पर वो नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोग मिलने के लिए नहीं होते, कुछ लोग याद दिलाने के लिए होते हैं। याद दिलाने के लिए कि जुनून बिना शोर के भी जल सकता है और लक्ष्य बिना दिखावे के भी पाया जा सकता है। धीरे धीरे शहर में दो तरह के लोग हो गए। एक वो जो आज भी सपनों की बातें करते थे, और दूसरे वो जो अब चुप रहने लगे थे। क्योंकि चुप्पी तब आती है जब इंसान को एहसास होता है कि वो अब तक खुद से झूठ बोल रहा था। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो कौन है, सबसे डरावनी बात यह थी कि वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। वो किसी को साबित नहीं कर रहा था कि वो सही है, वो बस कर रहा था। और यही बात लोगों को अंदर से तोड़ रही थी। क्योंकि सच्चाई यह है, सपने हर कोई देखता है, लेकिन लक्ष्य वही पाता है जिसे नींद से ज्यादा जुनून सताता है। आज भी शहर में सवाल वही है, कौन है वो, कहां से आया, इतनी हिम्मत कैसे? और शायद
यही कहानी की सबसे खूबसूरत बात है कि जवाब अब भी अधूरे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।